बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट धारणाएं हैं। 2 धारणाएं हैं, दोनों धारणाओं को ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद उसका मनन और चिंतन करके अपने जीवन में धारण करेंगे। तो बाबा ने कहा, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कि रूहानी यात्रा करनी है और रूहानी बाप से संपर्क रखना है। जब हम रूहानी यात्रा कब कर सकते हैं? जब देह अभिमान में नहीं होंगे, एकदम लाइट हो जाएंगे, फरिश्ता स्वरूप में हो जाएंगे। रूहानी यात्रा करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा लगेगा। शरीर का भान ही खत्म हो गया है और एकदम बिंदी की तरह एकदम लाइट हो जाओ और उड़ जाओ आसमान में। बादलों पर सवारी कर लो आप तो, या फिर परम धाम घूम लो। आप जहाँ मन हो वहाँ घूम सकते हो। अगर रूहानी यात्रा करने लगोगे तो इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, लगेगा कि अरे इस धरती पर रहना ही नहीं है, रूहानी यात्रा ही करती रहनी है। बाबा की याद में, बाबा के प्यार में इतना मज़ा आता है। बाबा कहते हैं कि रूहानी यात्रा करनी है, आपको बाबा के प्यार में डूबे रहना है। आत्म अभिमानी बनना खुद ही नहीं करनी है, बाकी लोगों को भी करानी है। क्योंकि जब हम रूहानियत से भरपूर हो जाते हैं, हमारे अंदर जब ज्ञान आ जाता है तो दूसरों को भी हम ज्ञान दे सकते हैं। ऐसे हम ज्ञान नहीं दे सकते। जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा, हम दूसरों को ज्ञान कैसे दे सकते हैं? हमारे अंदर जो होगा हम वही तो देते हैं। अगर हमारे अंदर नफरत होगी, घृणा होगी, या फिर ईर्ष्या होगी, गुस्सा होगा, तो हम वही देते हैं। और अगर हमारे अंदर प्यार होगा तो हम प्यार देते हैं। अगर हमारे अंदर ज्ञान होता है तो हम ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान से बहुत सारी चीज़ें आती है। ज्ञान से इतनी शक्तियाँ आती है, इतनी माने पावर आती है, सुख आती है, शांति आती है। उसके अलावा है कि ज्ञान के माध्यम से आप बाबा से जुड़ जाते हो। मुरली पढ़ के, मुरली सुन के, मुरली का मनन और चिंतन करके बाबा के प्यारे बच्चे बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं कि अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात मान लो, आत्म अभिमानी बन जाओ और रूह हो जाओ। रूह की आज धारणा दिए हैं, प्लीज़ धारण कीजिएगा। धारण नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं आएगी ये धारणा है आपको। मुरली को ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट को नोट करें, कम से कम 1 से 2 पॉइंट जरूर धारण करें। जीवन को सुखमय बनाना है तो, और बाबा की संगत में रहना है तो। दूसरी जो धारणा बाबा ने बताई कि काल पर विजय प्राप्त करना है तो माने देही अभिमानी बनना है, अपने को महाकाल का बच्चा समझना है, और साथ में रूह बनना भी है और दूसरों को भी बनाना है। मतलब बहुत ही प्यारी बात कही है बाबा ने। हमारा सारा जीवन इसी में बीत जाता है, शरीर और शरीर के बंधनों में, शरीर के कष्टों में, रोग में, संबंधों में, तो कुछ पाने की लालसा में। मन है कि असंतोष ही हमारे जीवन का मेन माने समझो पॉइंट होता है। लेकिन जैसे बाबा से जुड़ते हैं, रूहानियत से भर जाते हैं, चेहरे पर रूहानियत दिखने लगती है, आपका चेहरा बदल जाता है, आपका चाल बदल जाता है, आपकी चलन बदल जाती है, माने सब कुछ चाल चलन सब बदल जाता है। आपकी आवाज़ में मधुरता आ जाती है, आपके माने मस्तक पर एक दिव्यता आ जाती है, आपका ऑरा एकदम हाइट हो जाता है। जब बाबा की धारणा पे चलते हो, श्रीमत पे चलते हो, तो एक गजब का आप में परिवर्तन होता है। माने गजब का जो परिवर्तन, नए बच्चों को भी परिवर्तन होता है। माने अगर आप आज बन गए बाबा के और दिल से स्वीकार कर लिया मेरा बाबा, जैसे कहा ना वैसे ही बाबा ने कहा मेरा बच्चा, और उसके बाद से ही आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़रूरत ये है कि परिवर्तन के लिए दिल से स्वीकार करना पड़ता है। जब तक किसी भी चीज़ को दिल से स्वीकार नहीं करते वो चीज़ अपनी नहीं होती है। तो बाबा को भी दिल से स्वीकार करना है और दोनों धारणाओं को बड़े ध्यान से, प्यार से याद रखना है। तभी आपका जीवन सुखमय हो सकता है, खुशियों से भर सकता है। शिव बाबा मिल गए हैं, बहुत बड़ी बात है। कभी ध्यान से सोचिए तब लगेगा आपको।